ओम शांति। आज अधिकतर लोगों की एक शिकायत रहती है कि सत्य कड़वा है। कोई भी बात सत्य बोलो तो लोगों को कड़वी लगती है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं सत्य बोलने का तरीका हमें ही नहीं आता। सत्य बात को कैसे स्पष्ट करना है, शायद हमारा ही तरीका ठीक नहीं होता है, इसी कारण वो सत्य स्पष्ट नहीं हो पाता है। तो हम एक कहानी सुनते हैं इस पर कि एक राजा के पास एक हाथी था। राजा को वो बहुत प्रिय था। धीरे धीरे हाथी बूढ़ा और बीमार हो गया, तो राजा ने अपनी 3-4 नौकरों को उसे देखभाल करने के लिए सौंप दिया और कहा कि इसकी अच्छी तरह संभाल करो, और ये हाथी मरना नहीं चाहिए। अगर मेरे पास इसके मरने की सूचना लेकर कोई आया तो उसका सिर कलम करवा दिया जाएगा। अब सभी हाथी की सेवा में जी जान से जुट गए, लेकिन हाथी को तो मरना ही था। एक दिन आया कि वो मर गया। अब सभी बड़े दुखी हुए। बड़ी मुसीबत आ गई कि राजा को ये सूचना कौन देगा। जो देने जाएगा वही मरेगा। बड़े सोच विचार में बैठे हुए थे, क्या करें। कोई जाने को तैयार नहीं हो रहा था। अब वहां से एक बूढ़े समझदार व्यक्ति ने यह जिम्मेवारी उठाई। उसने कहा कि राजा को जाकर मैं ये सूचना दूंगा, और वो राजा के पास जाता है और कहता है, महाराज, आपका वो ऐरावत हाथी है ना, उसको आजकल पता नहीं क्या हो गया है। न वह देखता है, न बोलता है, न चलता है, न खाता है, बस सारा दिन सोया ही रहता है। राजा ने पूछा, क्या वो मर गया? उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, महाराज, यह मैं कैसे कह सकता हूं। महाराज हाथी के पास गए तो देखा हाथी मरा पड़ा हुआ था। तो देखा कि राजा को हाथी के मरने की सूचना दी। कैसे दी? सत्य बोला, लेकिन किस तरीके से बोला। काम भी हो गया और सभी बच भी गए, और सत्य भी बोला। इसलिए कहते हैं, सत्य बोले पर प्रिय बोलें, लेकिन ऐसा सत्य ना बोलें जो अप्रिय हो, और ऐसी प्रिय बोल भी ना बोलें जो कि असत्य हो।